एवरीवन। सो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग रैशनल नंबर देख चुके थे, रैशनल नंबर इंट्रोडक्शन कर चुके थे उसका। ओके, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि रैशनल नंबर आपका वह या तो इंटीजर्स के फॉर्म में होता है या फिर वह फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ओके, तो रैशनल नंबर लाइक इंटीजर्स के फॉर्म में लाइक 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, these all are the rational number, and beside this आपका या फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक 1/2 3/5 9/7 व्हाटएवर। ओके, सो मतलब रैशनल नंबर या तो आपका इंटीजर्स के फॉर्म में होगा या फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, और जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है उसे हम लोग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जैसे लाइक ओके 2/5, okay, it is in the form of fraction, it is a rational number। इसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? आप लोग बचपन में ही किए होंगे। ओके ओके, एक डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से दैट इज इक्वल टू 0.4। ओके, इवन लाइक 3/5, ओके 3/5 इसको हम डेसिमल फॉर्म में आराम से ला सकते हैं। कैसे? 5 से डिवाइड करना है 3 को, इट इज 0.6। ओके, इट इज इक्वल टू 0.6। तो यह जो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसको हम डेसिमल फॉर्म में आराम से ला सकते हैं। ओके, इसको हम आराम से डेसिमल के फॉर्म में ला सकते हैं। इवन से 5/2, ओके, इट कैन बी रिटन एज 2.5। 2 से डिवाइड करना है 5 को, 2 2s are 4, ओके सॉरी 2 2s are 4, 2 5s are 10, सो ये हो गया दैट इज इक्वल टू 2.5। तो इस तरह से इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, अब 5/3 इट इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन। ओके, तो इसको भी हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट्स सी, ट्राई टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। 3 से डिवाइड करना 5 को, तो 3 1s are 3, 3 6s are 18, again 2 0, 3 6s are 18, again 2 0, 3 6s are 18। that means it is never gonna end, कभी भी ये खत्म नहीं होने वाला है। so it is 1.6666 up to infinity, up to infinity। okay, so इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे 0.4 it has got the termination, terminate कर गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। ओके, 3/5 इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किए, it is being equal to 0.6, it has already been terminated, terminate हो गया, खत्म हो गया है। 5/2 it is also equal to 2.5, it has got the termination। ओके, बट यहाँ पे जब कर रहे 5/3, ओके 5/3, तो ये देख रहे इट इज बीइंग इक्वल टू 1.66666 अप टू इंफिनिटी। सो इट हैज नॉट गॉट द टर्मिनेशन या टर्मिनेशन, इसमें टर्मिनेशन नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 इज बीइंग रिपीटेड, 6 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.6 के ऊपर बार दे देंगे हम लोग। ओके, सो इट इज 1.6 उस पे बार दे दिए। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। ओके, तो आई एम टेकिंग सम मोर एग्जांपल। से 2/7 इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हम। ओके, तो दैट मींस 2 से डिवाइड करना है, सॉरी 2 को डिवाइड करना है 7 से, 7 2s are 14, 6 0, 7 8s are 56, 4 0, 7 5s are 35, 5 0, 7 6 7 7s are 49, 1 0, 7 2s sorry 7 1s are 7,
Okay, 10 minus 7, that is being 3 0. Again 7 4s are 28. तो अगेन यहाँ से फिर 2 आ गया, तो 2 आ गया, then we shall put 0, then it will be 7 2s are 14, then 6 आएगा. सो यह आपका बार बार रिपीट करता जाएगा. ओके, सो फिर क्या आएगा ये आपका 0.285714, सॉरी 0.285714, 285714 एंड सो ऑन, ये आता ही जाएगा. इट विल बी 285714. ये आपका ऐसा रिपीट होता जाएगा. तो मतलब कौन सा डिजिट आपका रिपीट कर रहा है? 285714. तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट कर रहा है. तो रिपीटिंग ब्लॉक्स क्या हो गया आपका? रिपीटिंग डिजिट्स क्या हो गया आपका? 285714. ओके, सो यह जो आपका 285714 यह रिपीटिंग ब्लॉक्स है. एंड लेंथ ऑफ द पीरियड क्या है? लेंथ ऑफ द पीरियड मतलब कितने डिजिट्स रिपीट करेंगे? दैट इज 1 2 3 4 5 6 डिजिट आर बीइंग रिपीटेड. ओके, तो यह 6 डिजिट बार बार रिपीट करता जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. और इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इस तरह से तो कर ही सकते हैं, एक और वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, कैसे? तो आप यहाँ 2 पे और 4 पे डॉट्स लगा देंगे. इसका मतलब भी ये हो गया कि 2 से लेके 4 तक का जो डिजिट्स है वो रिपीट कर रहा है, या रिपीटिंग ब्लॉक्स है. ओके, सो इस तरह से हम लोग डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या देखें कि कोई रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसको जब डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किए, वह या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है. एंड आई होप आप लोगों को इस को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आ गया होगा. ओके, ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा गौर करें. तो लाइक 1/5 से 2/5, 3/10, 4/20, this all will have terminating decimal. ओके, देखते हैं कैसे. 1/5 इसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.2. ओके, 2/5 इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, बड़े आराम से कर सकते हैं. ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इट विल बी 4/10, सो इट विल बी 0.4. ओके, नीचे 1 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर लिए. 3/10 that is 0.3, it has got the termination. Even 4/20 is there. हम इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो इट विल बी 20/100. ओके, आप चाहो तो ऐसे भी जैसे काट सकते थे. ओके, सो डजंट मैटर. सो इट इज 0.2, अगेन 0.2. ओके, तो इस तरह से ये सब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, इवन 3/25 तो क्या इसको यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? तो बिल्कुल ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बिकॉज इसको यदि हम 4/4 से मल्टीप्लाई करें विल 12/100. एंड यहाँ पे 2 0, 1 के बाद 2 zeros है. ओके, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे, सो इट विल बी 0.12. इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो अब यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज देखते हैं इन सब में क्या है आपका. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स क्या है? दैट इज 5 का प्राइम फैक्टर, दैट इज 5 ओनली. इस 5 का प्राइम फैक्टर, दैट इज 5 ओनली. 10 का प्राइम फैक्टर 2 और 5. 20 का प्राइम फैक्टर 2 and 5, 2 into 2 into 5. 25 का प्राइम फैक्टर 5 ओनली. सो कोई भी किसी भी फ्रैक्शन p/q, ओके, इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम कह सकते हैं कि द फ्रैक्शन विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. कैसे? तो जस्ट बाय कंपेयरिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, सो
अब यहाँ पे एनी रैशनल नंबर P by Q will have terminating decimal if its prime factors, if it is, सबसे पहले तो simplest, it should be in the simplest form, if it is in its simplest form, and the prime factors of Q are either 2 or 5 or 2 and 5 only. ओके, सो कोई भी रैशनल नंबर P by Q, कोई भी रैशनल नंबर P by Q, ओके, बस टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, ओके, विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, इफ इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब यह सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, और उसके बाद द प्राइम फैक्टर ऑफ Q मीन्स द डिनोमिनेटर, द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर शुड बी आइदर 2 और 5 और 2 and 5 ओनली, या तो 2 हो प्राइम फैक्टर या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तभी उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, terminating decimal. Okay, for example 3/25, so it is in the simplest form, 25 का prime factor is 5 into 5, that is 5 only, so it will have terminating decimal. Okay, it will have terminating decimal 17/30, okay 30, okay, तो अब यहाँ पे 30 का प्राइम फैक्टर्स क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ओके, अब इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो 2 into 3 into 5, तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 और 5 तो है ही, बिसाइड 2 and 5 3 is also the prime factor of 30, okay, so it is a non terminating and repeating decimal, terminate नहीं करेगा लेकिन repeat करेगा, okay, तो सिंस कैसे लिखेंगे, सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ 30 इज 2, सॉरी यहाँ आर कर देते हैं, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 आर 2, 5 and 3, so therefore the number will have non-terminating and repeating decimal, okay, decimal. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखें, तो सबसे पहले यह देखें कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, ओके, अब इसी के जगह पे यदि इफ इट वुड बी लाइक 21/30, ओके, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो ऑब्वियसली इसका प्राइम फैक्टर्स 2, 3 और 5 होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी यह आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट मींस 3 से इसको हम काट सकते हैं, तो 3 7s are 21, 3 10s are 30, that is 7/10. और obviously the prime factors of 10 are 2 and 5 only, so it is a terminating decimal, okay, तो इस तरह से without actual division हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कंपेयर करके भी कह सकते हैं कि उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा, ओके, ओके, इसके पीछे लॉजिक भी सिंपल सा है, रीजन भी बड़ा सिंपल सा है,
यदि हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करें, ओके, कोई किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करें, से 2.15, 2.15, ओके, तो यदि इसको यदि हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लाए, रैशनल फॉर्म में लाए, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 215 अपॉन 100, ओके, डेसिमल के बदले 1 ले आए, देन उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है तो 2 जीरो पुट कर दिए, ओके, सो इट इज 215 by 100. If I say 2.1, it will be 21 by 10, okay. If I say 2.153, it will be 2153 upon 1000, okay. If I say 2.1534, it will be 21534 upon 1 के बाद 4 जीरोज लग जाएगा। तो अब ध्यान से देखें, तो इसको हम चाहे तो 215 अपॉन 10 to the power 2 कर सकते हैं। It is 21 upon 10 to the power 1, that is 10 only। इसको हम चाहे तो 2153 upon 10 to the power 3 कर सकते, that is 10 into 10 into 10, okay, 100 means 10 into 10, okay, so उसी तरह से 10,000, that is 21534 upon 10 to the power 4 पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, यदि कोई भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में रहता है? 10 to the power n के फॉर्म में रहता है, जहाँ पे n क्या होगा? कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, ओके। अब 10 का प्राइम फैक्टर 10 to the power n, मतलब इट इज 2 into 5 to the power n, ओके, तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? या तो 2 या दैट इज 2 and 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 10, ओके। सो दिस इज द रीजन कि आपका यदि किसी भी फ्रैक्शंस का यदि वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है और उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स या तो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों रहे, तो ही उसको दैट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि 2 और 5 के अलावा बिसाइड 2 and 5 और भी कोई प्राइम फैक्टर्स है तो उसका वह क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग इसका आपको बताएंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में है उसको रिवर्स हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे लिखें, ओके, बिकॉज रैशनल नंबर का मतलब पता है कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, ओके। सो टुमारो वी शैल टेल यू कि आपको किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग p/q के फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ओके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड या आप लोग नेक्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट कीजिए, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस आप लोग कीजिए आपका, ओके। नंबर 1 एंड नंबर 2 आपका आर्टिकल में दिया हुआ है, ओके। So that's homework assignment for you all and send it to my WhatsApp number, okay? Thank you.